थानागंज क्षेत्र में आज बगीचा आमना स्थित सरकारी क्वार्टर में रहने वाले कुछ लोगों ने आप प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला को बुलाकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन लोगों ने बताया कि समस्त मोहल्ला वासी डूडा विभाग द्वारा बनाए गए इन सरकारी क्वार्टरों में बिना पानी और बिजली के अपना सर छुपाने को मजबूर हैं। रामपुर से न्यूज़ टुडे के लिए असीम अजीज की रिपोर्ट। तुमने रखा तुम्हारा घर का पानी कोई पिया तो घर आम मान भी नहीं खड़ा हो तो नले हमारे ये तो 8 साल हो गए मारूंगा ना खाने का ना पीने का और हम यहाँ से नीचे से पानी भर के चैट पे लेके जाना होगा यहाँ से आके पानी का काम आ रही है पीछे रहता है पीछे इधर लाइट दे रहा पीछे लाइट सबको दे रहा कैमरा उठाना क्या ना बोला पानी करो कितने लोग रहे हैं और पूरी बिल्डिंग खाली है क्या? सब खाली करवा दीजिए। बगीचा आमना पहाड़ी गेट जनपद रामपुर पे मैं आज खड़ा हूँ। यहाँ पर डूडा विभाग ने अब से करीब 10 साल पहले 120 मकान बनाए थे। भव्य इमारत बन के ये 10 साल से तैयार खड़ी है, लेकिन उन पात्र लोगों को ये मकान अभी तक अलॉट नहीं किए हैं सरकार ने। आखिर ये जनता के टैक्स का पैसा जो बर्बाद किया जा रहा है और उन लोगों के इस्तेमाल में भी ये जगह नहीं आ पा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? आज यहाँ पर कुछ बेहद तकलीफ भरी आवाजों में मुझे कुछ महिलाओं ने बुलाया और उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो चौकीदार था, इसको देखरेख करने वाला व्यक्ति था, उसने इनसे 2-2 हजार रुपए लेकर इनको यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी। इन्होंने पानी का इंतजाम किया, किसी तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के थ्रू लाइट का इंतजाम किया, क्योंकि ये लोग फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे, तो किसी तरीके से इन्होंने इंतजाम करके इस मकान में रहना शुरू किया अब से 1 या 2 महीने पहले। और 2-3 महीने पहले तक इस बिल्डिंग के अंदर गैर कानूनी तरीके के धंधे होते थे, तमाम बुरे काम। चूंकि खाली बिल्डिंग पड़ी है कई सालों से, तो रातों को यहां पर चोरियां आसपास के मोहल्ले में होने लगी। इस सब को देखते हुए इन लोगों ने इन मकानों को बसाया। इसी बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस वाले भी हैं जिन्होंने 2 मकानों पर कब्जा कर रखा है। सो कॉल्ड जिस तरीके से इन लोगों ने अनधिकृत रूप से इस जगह पर रहना शुरू किया, उसी तरीके से रामपुर के कुछ पुलिस वाले भी इस मकान के अंदर रहते हैं। बिजली विभाग से उन्होंने लाइन ले रखी है। पुलिस वालों की लाइन तो चालू है बिजली की, लेकिन गरीब लोगों की लाइन को काट दिया गया है। इन लोगों की शिकायत है कि रात को पुलिस वाले आते हैं और उनको यहां से भगाने की बात करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके दरवाजों पर लाते मारते हैं। ये गरीब लोग जिनके लिए इन मकानों को बनाया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार इनको मकान अलॉट करने को तैयार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और उन अधिकारियों से ये गुजारिश करता हूं कि इन मकानों को इन गरीबों के लिए ही बनाया गया था, तो अति शीघ्र जो लोग इसके पात्र हैं और इन मकानों में रह रहे हैं, इनको पक्का आवंटन करा के दिया जाए। और जो पुलिस वाले यहां अनधिकृत रूप से रह रहे हैं और आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, मुझे लगता है उस मामले की जांच होना चाहिए कि क्या पुलिस वालों को यह मकान अलॉट है, क्या उनको बिजली का कनेक्शन यहां पे दिया गया है, या वो भी गैर कानूनी तरीके से यहां पर रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यह भी शिकायत है कि पुलिस वाले लोगों से महीना लेते हैं और महीना लेकर उनको यहां रहने की इजाजत दे देते हैं और साथ ही उनकी बिजली भी अपने क्वार्टर से जोड़ देते हैं। तो यदि ऐसा है तो मुझे लगता है पुलिस का यह आचरण ठीक नहीं है। ये गरीबों के रहने के लिए कॉलोनी बनाई गई थी, गरीबों का इस पे हक है, इन गरीबों को ही इसका आवंटन अति शीघ्र किया जाए। मैं जिलाधिकारी महोदय से अति शीघ्र इस मामले को लेकर मिलूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि इस कॉलोनी को जल्द से जल्द लोगों को अलॉटमेंट किया जाए और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू कराई जाए। टाइम हाथे पे हैं और हाथे पे ये क्वार्टर बने हुए हैं, सारे सरकारी क्वार्टर हैं। सभी सरकार ने गरीबों के लिए बनाए थे कि जिनका घर नहीं है उनको देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है लोगों के साथ जुल्म हो रहा हैगा रामपुर में, और यहाँ पर बेचारी गरीब महिलाएं हैं जो दूसरों के घर जाकर बर्तन वगैरह धोती हैं, झाड़ू बर्तन करती हैं, और उन्होंने यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो है अपना गुजारा कर रखा था।
लेकिन जब सरकार ने उनको हटाया यहाँ से तो उनसे ये कहा कि पक्के मकान उनको दिए जाएंगे, लेकिन उनको पक्के मकान नहीं दिए गए। यहाँ का जो चौकीदार एक रहते थे बाबू, उन्होंने सबसे 2-2 हज़ार रुपये लेके गरीबों से जो उनको क्वार्टर दे दिए, उनका इसमें रहो, और वो पैसे लेकर फरार हो गए। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है क्वार्टरों के अंदर। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो वो पैसे देते हैं पुलिस वालों को, तो वो उनको लाइट भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, और जो गरीब लोग उनको पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनको जो है यहाँ पे परेशान कर रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, अब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरा जिले अधिकारी साहब से ये अपील है, ये गुजारिश है कि यहाँ पे जो गरीब बेचारी महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये क्वार्टर जो है अलर्ट करवाए जाएं।